यणवासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं ना कभी भी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी भी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को चुराते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते दिल को चुराते। अंत समय में मेरे मुख से निकले, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। हाँ सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम सीताराम राम राम। ओ सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता। ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान के जय 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 जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। परम मंगल में परम परात्पर अकारण करुणा वर्णालया
श्री भक्त वांछा कल्पतरु साक्षात भगवद शब्द विग्रह वाणी विग्रह हम सबके मध्य विराजमान श्रीमद् भागवत जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए बोलिए भागवत भगवान के जय। समस्त संत महात्माओं के चरणों में पुण्यात्माओं के चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन आदिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों में वंदन करते हुए कथा रसिक श्री हनुमान जी के चरणों में दंडवत करते हुए सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी के चरणों में वंदन करते हुए समस्त कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता प्रभु श्रीमन नारायण के चरणों में वंदन करते हुए एवं आप समस्त भक्तों को साक्षात भगवत रूप मानते हुए मैं सभी का वंदन करते हुए हमारे संग आए हुए समस्त आचार्यगण आप सभी का वंदन करते हुए संपूर्ण सृष्टि जो मेरे ठाकुर जी की बनाई हुई सभी का वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भागवत भगवान की, भागवत भगवान की जय। भागवत कथा बड़ा ही दिव्य संयोग आज संपूर्ण परिवार ने बड़े भाव से ये पुण्य आयोजन किया है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान की अनुकंपा से लाला जी श्रीमान श्री ज्ञानचंद जी संपूर्ण परिवार के सहित हमारी पूजनीय माता जी श्रीमती निक्की देवी जी, इनका नाम लेना सबसे जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कथा सिर्फ इनको जगाने के लिए हो रही है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कथा के प्रारंभ में ही, क्योंकि आज जो भी भक्त कथा में आए हैं ना, वो पहले दिन आए हैं, उनका ये भरोसा होता है कि वो 7 दिन तक जरूर आएंगे। तो सबने ये विशेष ध्यान रखना है कि माता जी सोए ना। इन्होंने मुझे बोला था कि पंडित जी मुझे नींद आ जाती है, तो पंडित जी आपने भी माला की कोई चिंता नहीं, यहाँ बैठे रहेगा, आपका यही कार्य है। क्योंकि ये कथा ही जगाने के लिए है। बोलिए राधे। हमारे आदरणीय कौशल जी, श्री पवन कौशल जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनीता जी, हमारे दूसरे भाई कहाँ गए? हाँ नहीं, वो नहीं, हाँ मिलेंगे, कम मिलेंगे। श्री नरेंद्र जी, लाला जी कहीं अगर सुन रहे हो तो वो भी कृपया आ जाएं। श्री नरेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जी, और घर के समस्त बच्चे विपुल, कौशल, तमन्ना और हमारे तुषार जी और तेजस जी, संपूर्ण परिवार आज ठाकुर जी की सेवा में तत्पर हुआ है। मैं एक छोटी सी सत्य घटना सुनाकर के कथा को प्रारंभ करूंगा। एक बार हम कथा कह रहे थे और लाला जी जहां कथा कह रहे थे तो श्री वृंदावन धाम के ठाकुर जी की कथा हमने गाई।
तो वहां से एक माता जी उठी कथा के उपरांत, और उन माता जी ने आकर के हमें कहा कि पंडित जी, जिस ठाकुर की कथा आप गा रहे थे ना जी, का पंडित जी ठाकुर जो वहां पर जो वृंदावन में ठाकुर जो विराजते हैं, उनकी सेवा हमारे परिवार को मिली है, उनकी सेवा हमारे परिवार को मिली है। जब उन माता जी ने ये शब्द कहा ना, देखिए शब्द बड़ा साधारण है कि वहां ठाकुर जी की सेवा हमें प्राप्त हुई है, हमें मिली है और ठाकुर जी ने दी है। तब मुझे कहीं ना कहीं भान आया कि भागवत है क्या? यही तो भागवत है कि जो मिल रहा है या जो हमारा है उसमें हमारा कर्तापन का अभिमान ना हो। क्षमा करना, जब हम कहते तो हम बोलते हैं कि हम फला मंदिर में पूजा करते हैं या हम फला मंदिर के पुजाले हम हैं, उस मंदिर के पुजारी हम हैं, यानी शब्द कार्य तो वही है, पर आपके शब्द बताते हैं कि आपका भाव क्या है। वहां भाव क्या था? ठाकुर जी की सेवा मिली है, और यहाँ भाव क्या है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर, क्षमा करें, संसार में 3 कार्य ऐसे हैं जो हम अपनी मेहनत से नहीं कर सकते। तीनों की चर्चा करने लगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, पर उनमें एक सबसे सुंदर बात है भगवान की सेवा प्राप्त होना। भगवान की सेवा प्राप्त होना ये भी भगवान की कृपा है। नवदा भक्ति में जो सेवा भक्ति प्राप्त होना वो भी भगवान की कृपा है। सेवा भक्ति आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते। आप श्रवण कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो अपनी मेहनत से। सेवा भक्ति, अब जिसको बाबा जी की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है ना, होता है ना कई जगह, अब हर कोई स्पर्श थोड़ी कर सकता है आकर के, यहाँ दर्शन कर सकता है, बाबा जी का भजन भी गा सकता है, बैठ करके कथा भी कह सकता है, पर सबको पूजा करने का अधिकार वहां वहां पूजा करने का अधिकार किसको? वो तो पुजारी को ही बाबा जी ने अधिकार दिया है। कोई कितना भी बड़ा जाए, पूजा वो ठाकुर जी के स्नान ध्यान का अधिकार नहीं। तो भाव क्या है? ये जो ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हुई है सारे परिवार को, सबसे पहला भाव भागवत जी में यही पहचानना, ये मत सोचना कि हम भागवत करा रहे हैं, भाव ये समझिए सेवा हमें मिली है। और दूसरा बड़ा सुंदर भाव भागवत जी में क्या भाव ही प्राप्त करना है। दूसरा सुंदर भाव क्या लाला जी रखना है कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा मेरे ऊपर हुई, इस भाव से बैठना है कथा कि ठाकुर जी की कितनी मेरे ऊपर कृपा हुई, कि ठाकुर जी के करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों भी शायद कम बोला, इससे 100 करोड़ 200 मिलियन क्या बोलते हैं उसके ऊपर को, अरबों में कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिलियन कि ट्रिलियन है, बिलियन है ना। इतने भक्त होंगे ठाकुर जी के, पर आप इस भाव से बैठो कि इतने सारे घरों में, इतने सारे लोगों में ठाकुर जी ने मुझे और मेरे परिवार को चुना है इन 7 दिनों में उनकी सेवा करने की। और मुझे बड़ा सुंदर आज लगा कथा में, क्योंकि अपनों के बीच आकर के तो व्यक्ति ऐसे प्रसन्न हो जाता है। और मैं तो तलाई वालों का हमेशा ही वो, जब वो स्वागत का भाव है ना, और उस सबसे बड़ी बात की इतने दिव्य भाव से स्वागत करते हैं ठाकुर जी का, क्योंकि मैं ये नहीं समझता ये मेरा स्वागत है, कि मैं तो रोज आता हूं,
ये स्वागत ठाकुर जी का है, ये भागवत जी का स्वागत है। और हाँ, भागवत जी की कृपा से 2-4 छींटे हमारे ऊपर भी पड़ जाते हैं। बोले राधे। क्यों प्रभु, ये हरि कथा है, यहाँ सुनाने वाले भी हरि, सुनने वाले भी हरि। थोड़ा आभास रहता है कई बार कि कौन सुना रहा है। अच्छा इस बार प्रमोद जी सुना रहे हैं, अच्छा इस बार जी वो व्यास जी वो आए हैं, इस बार जी हमारे नाम अलग हो सकते हैं, सुनाने वाले कौन है? साक्षात भगवान। सच बताऊं कौशल जी, यहां से हमारी चर्चा होती रहती है क्योंकि सब अपने ही बैठे हैं कि कथा में क्या भाव होना चाहिए। कई बार कोई भाव, पर सच बताऊं, मन से बताऊं, कभी व्यासपीठ पर ये सोच के नहीं गए कि आज ये चीज बोलनी है या इस बात को बोलना नहीं है। क्यों, यहां जो प्रकट हो रहा है बस प्रभु अच्छा। ये ऐसे है कि जैसे एक बार एक अंधा व्यक्ति कथा सुनने के लिए चला गया, और यजमान जी जब वो कथा सुनने गया ना, तो उसकी आंखें तो थी नहीं, उसने शब्द का पीछा किया कि शब्द कहां से आ रहा है। तो वो एक स्पीकर के पास जाकर के बैठ गया, और मन ही मन बड़ा प्रसन्न कि मैं तो बिल्कुल व्यास जी के पास ही बैठ गया हूं। अब शब्द का कोई पीछा करेगा तो शब्द कहां से निकल रहा है? स्पीकर से निकल रहा है। तो बड़ा प्रसन्न कि मैं तो सीधा व्यास जी के पास बैठ गया। तो वो बढ़िया उसने कथा सुनी, और तदुपरांत वो अपने नारियल और वो पुष्प लेकर के आया था, माला इत्यादि के व्यास जी को पहनाऊंगा। कथा पूरी हुई, जय जय श्री राधे का भाव हुआ, तो वो व्यक्ति उठा और वो स्पीकर को ही माला पहनाने लगा। नारियल स्पीकर के ऊपर रख दिया। एक कोई दौड़ता हुआ, अरे भैया क्या कर रहे हो? क्या व्यास जी को माला पहना रहा हूं? अरे भैया ये व्यास जी नहीं है। तो कहा आवाज तो यहीं से आ रही है। कहा ये तो स्पीकर है, व्यास जी तो वो बैठे हैं सामने। वो व्यक्ति उनको व्यास जी के पास लेकर के गया, व्यास जी को माला अर्पित की। तो उसी तरह मोह निशा में बहुत दिन सोया। हम भी अज्ञान रूपी नींद में केवल मोह में कई बार आभास होता है कि ये जो बोल रहा है ना कौन है? अच्छा प्रमोद, प्रमोद बोल रहा है? नहीं, सच बताऊं आवाज यहां से निकल रही है ना, तो बोलने वाले जो हैं वो बीच में ठाकुर जी, और कोई नहीं बोल रहा। यहां सुनने वाले भी हरे। बड़ी व्यवस्था परिवार ने की है। मैं देख रहा था कि बाहर भी बड़ा सुंदर खाने के लिए भी, क्योंकि उचित हर प्रकार की व्यवस्था की कि किसी को किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और इतने दिनों से चर्चा में थे कि हर व्यवस्था भली प्रकार से बने। और बार बार मुझे पूछ रहे थे कि पंडित जी आकर के, सच बताऊं इस व्यवस्था के बारे में मैं क्या जानूं? क्यों कौशल जी, आपके यहाँ एक समाज वो कथा सुनने आएगा जो जिसको आप बुलाएंगे। सबको बुलाने वाले तो ठाकुर जी, पर निमित्त रूप में जिनको आप बुलाएंगे, आपका परिवार बुलाएगा। एक समाज वो होगा जो कई बार हम भी बुला लेते हैं कि चलो भैया वहां कथा हो रही है तो आप भी आ जाना, तो कई बार हमारे बुलाए भी आ जाते हैं। और तीसरे कुछ ऐसे भी साधु संत होते हैं, कोई ऐसे ठाकुर जी के प्रिय व्यक्ति होते हैं जो सुनते हैं कथा हो रही है। अभी जब आप स्वागत कर रहे थे ना, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, आप सारे चले हुए थे, और एक परिवार मैंने देखा, पता नहीं वो बाबा जी के दर्शनों के लिए आए होगा, और वो परिवार, और आपको बताऊं आपकी शोभा यात्रा में सबसे पहले कोई नाचने लगा ना, तो वो परिवार।
मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी है, जैसे कोई ठाकुर जी का ही रूप बना करके हमारे बीच में आ गया हो। नंगे पांव वो परिवार हमारे साथ साथ काफी आगे तक चलता रहा। और कुछ ऐसे हैं जो ठाकुर जी, पर बताऊं, एक समाज ऐसा है जो आपकी कथा में आएगा। वो कौन सा समाज है? आपके पितृगण, आपके जितने भी पितर हैं वो सब कथा में आएंगे। भागवत जी में लिखा है कि जब कोई अपने घर में मैं कथा करवाऊंगा इतना भी विचार कर लेता है, तो उसके कोई पितर अगर नरक में भी गए हो ना, तो वो नरक से स्वर्ग में आकर के पहुंच करके स्वर्ग में वो आ जाता है, वहां से इस कथा का श्रवण करते हैं। इतना सोच मात्र से वो पितृगण किसी न किसी रूप में आकर के कथा श्रवण हेतु आते हैं, और सच बताऊं बड़े प्रसन्न होते हैं। लाला जी, आज आपके सारे पूर्वज बड़े प्रसन्न हुए होंगे। क्यों? जब कोई सत्य कार्य घर में होता है तो हमारे पितृगण इतने प्रसन्न होते हैं कि अरे हमारे कुल में भी कोई ऐसा हुआ है जो हमें नरक से स्वर्ग को लेकर के आ रहा है, हमारे कुल में भी कोई ऐसा हुआ है जो कोई ना कोई सत्कर्म कर रहा है। खूब आशीर्वाद देते हैं। एक देव समाज कथा में जरूर आता है। आज यहाँ भागवत जी विराजमान हुए हैं, और कलयुग में भागवत जी को साधारण मत समझिए, कोई कथा नहीं है। भागवत जी साक्षात भगवान का रूप है। भगवान ने स्वयं कहा है कि कलयुग में मैं श्री भागवत जी के रूप में विराजमान रहूंगा। सारे देवी देवता 7 दिनों की कथा में हाजिरी यहां लगाएंगे ही लगाएंगे। इंद्र देवता तो कल ही लगा के चले गए रात को ना, बोली राधे, सुबह भी लगा गए। हाँ, सुबह 5 इंद्र देवता भी लगा के चले गए। और भी देवता आएंगे, हो सकता है वायु देवता भी आए। हाँ, सब देवता भी यहाँ हाजिरी लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भागवत जी में हरेर अवरुध्यते, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक कहता है, धर्म प्रोजित कई तबो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कि भागवत कथा वो है जैसे कोई विचार भी कर लेता है ना कि मुझे करवानी है या सुननी है या पढ़नी है, हरेर अवरुध्यते, उस हृदय में उसी समय हरि आकर के बस जाते हैं। भागवत कथा वो स्थान है जहां पर श्री ठाकुर जी, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी किसी ना किसी रूप में आकर के जरूर अपनी हाजिरी किसी ना किसी रूप में इस कथा में प्रभु को आना ही है। और सच बताऊं, प्रभु का आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हर कथा में आएंगे। हाँ, बस भगवान से ये प्रार्थना करो कि हम तुलसीदास जी की तरह बैठे ना रह जाएं। भगवान को पहचानना, उनको जानना। गुरुजी ने आज कथा का प्रारंभ किया, जो सबसे सुंदर बात, पहली तो संत मुख से कथा का प्रारंभ हुआ, और दूसरी इन्होंने जो आत्मा का धर्म के विषय में बताया। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं, अगर मैं कथाओं में भी देखता हूँ, कोई कथा का या धर्म की व्याख्या के लिए माइक के पास आ जाए तो 2-4 चटपटी बातें सुना करके लोगों को हंसा करके या लोगों के मन के रंजन के लिए बात कहते हैं। और जब महात्मा जी कह रहे थे ना, तो मुझे सुखदेव बाबा जी का सबसे पहला प्रवचन याद आ गया। परीक्षित ने पूछा, वही तो भागवत है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। और श्री सुखदेव बाबा ने उस समय जो बात कही थी, वरियाने शते प्रश्न
कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, जो व्यक्ति संसार को चाहे ना, इस शरीर को ही आत्मा मान ले, शरीर को ही सब कुछ मान ले, का उस व्यक्ति को सुनाने के लिए मेरे पास इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि उनका अंत नहीं। पर जो व्यक्ति सच में कल्याण चाहता हो, उस व्यक्ति के लिए आत्म विषय आत्मवित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा, जो आत्मा के विषय में आपको ज्ञान मिल जाए, उस ज्ञान से या उस शब्द से बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकती। और भागवत जी की कथा है क्या? अब आप सब बैठे हैं, कई बार पैदा होता है कि इन पंडित जी ने ऐसी सुनाई और उन पंडित जी ने ऐसे सुनाया। आपको भी लगता होगा कि भागवत कथा आप जिनकी भी सुनिए थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है कि नहीं? जरूर रहता है। तो कई बार, एक बार मेरे हमारे एक यजमान थे, उन्होंने हमसे पूछा कि पंडित जी भागवत कथा है क्या? कौन सी कथा को भागवत कथा कहेंगे? क्योंकि सुनाने वाले तो कोई कृष्ण की कथा अपने अपने भाव से कथा सुनाते हैं ना। तो कौन सी कथा है जो श्रीमद् भागवत कथा जिसको बोलेंगे? ध्यान दे मेरी तरफ देख करके सब बोलिए राधे। क्योंकि सबको भागवत कथा सुननी है ना। बाहर आवाज ठीक आ रही है जी? अच्छा, यहाँ सबको आवाज ठीक आ रही है? बढ़िया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर प्रश्न कि भागवत कथा है कौन सी? क्यों, आपको तो सुनते सुनते उम्रें बीत गई होंगी और हर बार लगता होगा कि नई ही कथा हो रही है। भागवत कथा है क्या? भक्तजनों, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि निर्माण के समय भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी प्रकट होते ही ब्रह्मा जी थोड़ा शून्यता में चले गए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं। तो ब्रह्मा जी इस चिंता में थे, तभी आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तप करिए। तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया और ब्रह्मा जी के तप से ही प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हुए और सर्वप्रथम चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोकों में भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। कितने श्लोकों में? जोर से बोलिए, कितने श्लोक सुनाए? और उन 4 श्लोकों में सुनाया क्या? भागवत जी के 4 ही श्लोक हैं। इन 4 श्लोकों में बार बार ब्रह्मा जी को एक ही बात समझाई जा रही है, अहमेवासं मेवाग्रे नान्या यत सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि से पूर्व भी मैं ही था, सृष्टि से पहले भी मैं ही था, सृष्टि के मध्य में भी। ये सृष्टि भी कौन है? ये सृष्टि भी मैं हूं, सृष्टि के अंत में भी मैं, सृष्टि के कण कण में भी मैं हूं, पैदा करने वाला भी मैं हूं, पालने वाला भी और मारने वाला भी मैं हूं। यत ब्रह्मांडे यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारे ठाकुर जी का रूप है। सब कुछ करने वाला मैं हूं। और जब भगवान ये कह रहे हैं कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं,
सब मेरे ही रूप हैं। तो देखिए हम कितनी चीजों से निवृत्त होते हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर से अहमता चली जाती है। क्योंकि अहमता क्यों पैदा होती है? अहमता इसलिए पैदा होती है कि नहीं भैया मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, मैं बड़ा अच्छा बजाता हूँ, मैं बड़े ऊंचे पद पर बैठा हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। अहमता का भाव खत्म हो जाता है। दूसरा, व्यक्ति के अंदर का दुख, क्योंकि कोई कार्य बिल्कुल सही हो जाए तो उसमें अहमता आ जाती है, अगर सही ना हो तो क्या होता है फिर? दुख। पर जब व्यक्ति सोचता है कि अब ना, एक कथा थी, उस कथा में जो यजमान थे कथा सुनने वाले, वो अपने आगे ना बड़े, वो 2-3 बच्चे थे उनके, और सबको लेकर के बैठे और खूब कथा में वो हल्ला। तो 2 दिन में बढ़ा कथा में परेशान, फिर तीसरे दिन मेरे मन में ये विचार आया, कह रहे जब मैं कह रहा हूं कि हर कार्य भगवान की कृपा से और उनकी इच्छा से हो रहा है, तो ये जो भी हो रहा है ये भी ठाकुर जी की इच्छा है, मैं इसमें ही क्यों ना सम्मिलित हो जाऊं? क्यों जब मैं किसी का विरोध करता हूं, अगर कुछ कार्य हो रहा है, मेरा कथा में नहीं है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता, चाहे कोई बोले, चाहे कोई उठे, चाहे कोई खाए, मैं कभी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? मुझे ये लगता है कि ये वृंदावन है, ये ठाकुर जी का घर है, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है, यहाँ जो भी हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से। कथा ठाकुर जी जिसको चाहेंगे कि सुने वो सुनेगा। आप पूजा भी अपनी मर्जी से नहीं कर पाओगे, ठाकुर जी जिसको चुनेंगे। तो कभी कभी लगता है ठाकुर जी ने इसको चुना ही इसलिए, इसको सोने के लिए चुना है। क्यों? ठाकुर जी चाहते हैं सो यार, पर भगवान की कथा में अगर नींद भी आ जाए ना, कोई बात नहीं, बड़ा आनंद, पाप कटते रहते हैं। बोले राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पहला भाव हमारी अहमता दूर होती है, दूसरा भाव हमारे अंदर का शोक दूर हो जाता है। और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, संक्षिप्त शब्दों में कहूंगा, सब कुछ करने वाले परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। पर एक दूसरे को देखो, परमात्मा दिख रहे हैं? देखो एक दूसरे को जरा, दिख रहे हैं परमात्मा? अरे गुरुजी, आज जो स्थिति ये है, रिश्तेदार भी नहीं, अब तो जब भी दूसरे की तरफ देखते हैं तो नहीं नहीं ऐसा ही नहीं, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। अब हमारी दृष्टि इतनी खराब हो चुकी है कि हमें सिर्फ दूसरे की बुराई दिख रही है। दूसरे की बुराई देखते हैं, कभी ध्यान देना, जब भी एक दूसरे की तरफ देखते ये नहीं दिखता इसका अच्छाई क्या है। अच्छा ऐसा है यार, उस व्यक्ति ने लाखों अच्छे काम किए हों, एक आधी बार उसके ऊपर मानो किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया हो, तो जब मिलेगा ना, अच्छा ऐसा है नहीं यार, उसकी अच्छाई कोई नहीं देखेगा। हमारी दृष्टि इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है कि अब सिर्फ हम बुराई देखते हैं, और भगवान को देखना क्या है? भगवान ऐसा नहीं, आपको चतुर्भुज रूप में यहाँ दिखेंगे, हर किसी के चेहरे में ऐसे कृष्ण जैसा चेहरा लगेगा, या माता रानी वो नहीं, सब में परमात्मा को देखने का भाव क्या? जब आप किसी की अच्छाई देखना प्रारंभ कर दो, समझो आप उसमें परमात्मा को ही देख रहे हो, पर वो भावना बची नहीं। इन सब भावनाओं को जागृत करने के लिए ही ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में उपदेश दिया है कि ब्रह्मा जी सब कुछ मैं ही हूं। अब भागवत कथा क्या है? नारद जी को भी 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे दिया, नारद जी भी समझ गए। भगवान नारायण ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को समझाया, वो समझ गए। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में नारद जी को समझाया, वो भी समझ गए। नारद जी ने वेद व्यास जी को 4 ही श्लोकों में समझाया, वो भी समझ गए। और नारद जी ने कलयुगी प्राणियों के लिए, सुखदेव जी ने कथा जब प्रारंभ की थी परीक्षित को, कब परीक्षित, मैं जानता हूं तुम मुक्ति के लिए प्रश्न क्यों पूछ रहे? पहला वाक्य क्या था? कृतो लोक हितो नृपः। सुखदेव जी जब कथा कहने लगे तो राजा परीक्षित को क्या कहा था? राजा ने ये पूछा, मरियमाणे से किम कर्तव्यम, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? अब ध्यान दीजिए, उस सभा में मरने वाला कौन था? जिसको श्राप था।
बाकियों का तो अभी मरने की चर्चा नहीं चल रही थी, वैसे तो सभी मरने वाले हैं, पर मुख्यतः प्रश्न परीक्षित का अपने लिए था। पर सुनते ही सुखदेव बाबा ने क्या कहा, आपका प्रश्न परीक्षित आपके लिए नहीं है, आपका प्रश्न है समस्त लोगों के लिए। प्रश्न पूछने वाला पूछ रहा है कि मरने वाले को क्या करना है, जो उत्तर देने वाले वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तेरा प्रश्न है ही नहीं। सुखदेव जी ने क्यों कहा? सुखदेव जी कहते परीक्षित, अरे तुम तो मुक्त हो। सोचो, जो व्यक्ति इतना पता लगे कि 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, एक क्षण में अपना राज छोड़ दे, एक क्षण में अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना बेटा, सबको छोड़, एक क्षण में, क्या वो बंधा हुआ है? और सुखदेव बाबा ने सबसे सुंदर कारण कहा, परीक्षित मुक्ति क्या है? भगवत दर्शन। अरे परीक्षित, जिसको जीवन में एक बार भी भगवत दर्शन हो जाए वो मुक्त, भगवत दर्शन के बाद वो बंधता नहीं है, वो मुक्त हो जाता है। अरे परीक्षित, बाकियों को तो बांधवे हुए होंगे, अरे तुम्हें तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो चुका है, पर तुम्हारा प्रश्न सब लोगों के लिए है। तो वेद व्यास जी ने जो बात ब्रह्मा जी 4 श्लोकों में समझ गए, उसके लिए वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। भागवत में मुख्य बात क्या है? अहमता को दूर करना, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना और भगवत दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना। अब इसमें 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने कहे। सच बताऊं, भागवत कथा वही है जो हमारे अंदर परमात्मा के भाव को जगा दे। हो सकता है वो केवल एक, जब गुरुजी प्रवचन कर रहे थे, हो सकता है कभी किसी के मन में वो भाव अगर जागृत हो गया तो समझो उसके लिए वो हो आधा घंटा ही संपूर्ण भागवत है। जिसको बस ये बात समझ आ जाए और स्थिर हो जाए, क्योंकि समझना बड़ा आसान है, उसको स्थिर करना कठिन है। समझ आ जाए और स्थिर हो जाए वही भागवत है। किसी को एक दिन में समझ आ जाए वही भागवत हो गया, किसी को 7 दिन में समझ आई तो वो भागवत। और कई ऐसे हैं जो गाते 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 700 कथाएं भी सुन ले तब भी अगर समझ नहीं आया और चित्त में स्थिर नहीं हुआ तो वो समझो 700 दिन में भी कथा नहीं हो पाई। घुमा फिरा करके क्या है, भगवान की कथाओं के माध्यम से, भक्तों के चरित्र के माध्यम से अपने मन में इसी बात को पक्का करना है, स्थिर करना है कि वो परमात्मा ही सब कुछ है। इस भाव को पाना ही भागवत है। ये यात्रा कोई कथा की नहीं है, ये यात्रा है अपने जीवन में भागवत के प्रवेश की, अपने मन को एकाग्र करने की। ये उसी तरह से है जैसे सुधार होता है ना किसी व्यक्ति का। अब किसी ने सुधरना हो तो एक बात से भी सुधर जाएगा, और कई ऐसे होंगे भैया उनको आप रोज बोलते रहो, रोज बोलते रहो, रोज बोलते रहो, तब भी। अब जो नहीं सुधरना चाहता भैया उसके लिए तो पूरा साल भर आप एक एक भागवत जी का शब्द कहते रहो उसको। भाव क्या है? जीवन बदलना और परमात्मा की तरफ जाना, यही भागवत जी की यात्रा है और यही भागवत कथा है। ब्रह्मा जी को, नारद जी को 4 श्लोकों में समझ आ गई, उनके लिए वही भागवत हो गई। हमें 18,000 में भी समझ नहीं आ रही है। बोलिए राधे। और यहाँ बड़े सुंदर भाव से बैठना है कि प्रभु हम आपकी शरण में बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि अज्ञानी हैं हम, इसलिए आए हैं क्योंकि हमको जानते नहीं है। प्रभु गृहस्थी हैं तो चलते फिरते पाप कर्म भी हमसे थोड़ा अधिक होते हैं, इसलिए प्रभु आपकी शरण में आए हैं। क्यों प्रभु? हम
भागवत जी को अध्यात्म दीप कहा है। हमारे भीतर परमात्मा दर्शन की उत्कंठा पैदा करने वाले भी भगवान है। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करो। और सबसे बड़ी कृपा क्या होगी ठाकुर जी, 7 दिनों में, सावधान रहिएगा, 7 दिनों में भगवान यहाँ आएंगे ही आएंगे। सावधान इतना रहना कि बस ऐसा ना हो कि ठाकुर जी आकर के चले जाए और हम उनको देख भी ना सके, और उनका दर्शन भी उनकी कृपा से ही होगा। इसलिए ठाकुर जी हमारे ऊपर खूब कृपा रखना। आइए, बड़े सुंदर भाव है, प्रार्थना करें ठाकुर जी से कि हे श्यामा जी, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी, आप गाइए, एक बार जोर, आवाज खुली होनी चाहिए, आवाज कम आ रही है। प्रभु हम भी, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। आवाज कम है। प्रभु हम भी शरणागत, प्रभु हम, आवाज कम है अभी भी। अभी भी कम है। तालियों की कम है, गा ठीक रहे हैं। अच्छा, ओहो, आप दूसरी तरफ को लेके कि मैं ताली नहीं बोला था मैंने बीच में। ओहो, तालियों की कम है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम हैं, बड़ा सुंदर एक एक शब्द इस भजन का। प्रभु हम हैं पतित तुम पावन, प्रभु हम हैं पतित तुम पावन, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन, कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन, कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन, कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन। और प्रभु हमने तो पाप किए हैं। प्रभु कोई आपको जब से प्राप्त करता है, कोई तब से प्राप्त करता है, पर सच बताएं, भगवान के सामने स्वीकार कर लीजिए। क्यों भगवान के सामने दिखावा करोगे ना? अगर भगवान के सामने बड़े बड़े राक्षस आए, भगवान ने सबको मारा, मुक्ति दी। कंस को जब मारने लगे तो कंस की आंखें बंद थी, प्रभु ने कहा आंखें खोल, आंखें खोल, देख मुझे। भगवान भी उसको देख रहे हैं। पर विचार करिए, जब पूतना आई थी ना,
मां यशोदा के सिवा भगवान को अगर सबसे नजदीक से किसी ने दर्शन किया या सबसे नजदीक लिया, वो कौन थी? पूतना। पर दुर्भाग्य देखिए, जैसे ठाकुर जी को गोदी में लिया, ठाकुर जी ने पूतना की तरफ देखा भी नहीं, आंखें बंद। भगवान ने पूतना के ऊपर दृष्टि दी ही नहीं। क्यों? भगवान ने कहा देखो, ये कपट से आई है। बड़े सुंदर कारण है, पूतना वध के समय इसका विवरण करेंगे कि भाव क्या है कि ये दिखावा कर रही है तो पापिनी है, तो राक्षसनी, पर बड़ा सुंदर बनने का दिखावा कर रही है। और कहीं ना कहीं जब हम भी भगवान के सामने दिखावा करने लगते हैं तो भगवान हमारे तरफ देखते भी नहीं, वो तो आंतरिक भावों को देखते हैं। आप चाहे भगवान के मंदिर में चले जाएं, भगवान देखेंगे नहीं आपकी तरफ, क्योंकि दृष्टि सबके ऊपर नहीं पड़ती। अब भगवान तो बहुत बड़ी बात, इतने भक्तजन बैठे हैं, हम जब कथा सुनाएंगे तो दृष्टि किसके ऊपर जाएगी? जो भाव से सुनेगा। अपने आप दृष्टि हमारी वहीं जाएगी जो जहां भाव होगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो। क्यों? जिसके भीतर ठाकुर जी स्वयं बैठ करके कथा सुन रहे होंगे ना, उसके ऊपर हमारी दृष्टि अपने आप जाएगी। और ऐसी कृपा अगर किसी का भाव सच हो, मैंने देखा चाहे वो सोया ही हो तो उसके ऊपर भी हमारी दृष्टि जरूर जाएगी। क्यों? ठाकुर जी चाहते हैं कि जाए। और किसके ऊपर जाएगी? कहा जो अपने अच्छे बुरे जो भी कर्म सबको स्वीकार करेगा। इसलिए कथा शुरू होने से पहले एक बार हाथ उठाओ सभी और बोलो, हमने तो पाप किए हैं, हमने तो पाप किए हैं। ताली नहीं बजानी, बस ऐसे हाथ दिखाओ ठाकुर जी को एक बार, सरेंडर। क्यों? कितना भी बड़ा पापी कोई क्यों ना हो, मैंने फिल्मों में देखा है, असल का मुझे पता नहीं, कि जब उसको पुलिस वाले मारने लगते हैं बोलते हैं हैंड्स अप, अगर वो हाथ ऊपर कर दे तो इतनी बात है, गोली, सजा तो मिलेगी पर गोली। कि प्रभु हमने तो पाप किए हैं, हमने तो पाप किए हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। आनंद से ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है, ज्ञानी भी तुम में लय है, ध्यानी भी तुम में लय है। का प्रभु जो ज्ञानी है वो हर भाव में आपको देखेगा, और जो ध्यानी है वो तो अपने आप में ही परमात्मा को प्रकट कर लेगा, अपने आप में ही दर्शन कर लेगा, अहम ब्रह्म अस्मि। पर प्रभु हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, बेड़ा पार करो तो जाने हम अज्ञानी हैं प्रभु जी, बेड़ा पार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं,
प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव में आते। प्रेमी जन तुमको आते, तुम भक्ति भाव में आते। प्रभु जो आपके प्रेमी हैं, उनके तो भाव में हमेशा आप विराजमान रहते हो। प्रभु हम कैसे हैं? प्रभु इतनी कड़वाहट भरी है ना हमारे अंदर। हम कुटिल हृदय हैं प्रभु जी, हम कुटिल हृदय हैं प्रभु जी। उपचार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा का समय नित्य 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक। आज आधा घंटा ले सकता हूँ थोड़ा, 2 बज गए ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी को प्रारंभ करें। नैमिषारण्य में समस्त ऋषिगण बैठे हैं, वहां पर श्री सूत जी का बस आपके 15 मिनट लेंगे, उसके बाद आज की कथा को विश्राम। श्री सूत जी से समस्त ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में जब पापाचार बढ़ेगा, व्यक्ति के अंदर कलुषिता बढ़ जाएगी, व्यक्ति का स्वभाव धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा वो पापाचार करने की तरफ ही लगा रहेगा। जैसे वो आयुर्वेद में बोलते ना डॉक्टर साहब कि जिसको गर्मी हो जाए उसको हर चीज कड़वी लगती है। तो जब अंदर ही पाप बसेगा ना, प्रहलाद जी पैदा हुए जब, तो वहां पर जो गुरुजन उनको पढ़ाते थे वो कहने लगे, अरे तू दैत्यों के चंदन वन में तू कहां से वो पैदा हो गया विष। तो प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु आपकी माया देखो, राक्षस वो अपने आप को चंदन कह रहे हो, प्रहलाद जी को विष कह रहे हैं। तो प्रहलाद जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, महाराज जिसको ना विष चढ़ जाए, जिसको विष चढ़ जाए ना उसको कड़वाहट किससे लग, काली मिर्च में उसको मिर्च नहीं लगती, कड़वाहट भी उसको ज्यादा नहीं लगती। तो भाव क्या है, जब आंतरिक भाव ही बिगड़ जाए ना तो उसका सुधार कैसे। और आज ज्यादातर हमारा स्वभाव ही बिगड़ा है। दुर्योधन से पांडवों ने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या मांगा, 5 गांव दे दे दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा नहीं, सुई का गर्भाग भी नहीं दूंगा। यही चर्चा हुई थी ना। भगवान ने धीरे से दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ये अधर्म है, जानते नहीं हो? दुर्योधन कहता प्रभु आपसे भी बढ़िया नीति जानता हूं।
और मैं जानता हूं ये जो मैं कर रहा हूं ये अधर्म ही है। कर क्यों रहे हो फिर? का प्रभु सच बताऊं, जो मेरे भीतर बैठा है ना, वो ऐसा हो गया है कि अब मुझे धर्म की तरफ नहीं, वो मुझे अधर्म की तरफ खींचता है, धर्म से दूर करता है। और विचार करना, क्या हमारे भीतर भी वही नहीं बैठ गया? भगवान की कथा में जाकर के घर घर बोलना पड़ता है, न्योता देना पड़ता है, तब भी लगभग सारे लोग नहीं आते। इसी आस पर तो हमने हॉल में कथा रखी है। बोलिए राधे, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। हर किसी को बोलना पड़ता, फिर भी नहीं आते लोग। और अभी यहाँ ना लड़ाई हो जाए किसी दो की ना, बिना बुलाए भैया भीड़, कोई भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, कोई भंडारा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई टेंट नहीं लगाना पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, कोई पंखा नहीं चलाना पड़ेगा, बस एक चीज हो जाए, वैसे लड़ाई हो जाए किसी, सारा गांव अपने आप ना पहुंचे तो बोलना। क्यों? जो हमारे भीतर बैठा है अब उसको वो पसंद है। मैं देखता हूँ जब कथा होती है, कथा भगवान की कथा में नींद भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, आपको नहीं बोल रहा, जब नींद शब्द आ रहे हैं बेचारे हंस रहे हैं। अब ये ऐसे निकल जाएगा कथा में, कभी कभी आप मत सोचना हर बार आपको बोल रहा हूँ, पर अगर ये सोच लिया ना कि हर बार मुझे ही बोला जा रहा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कभी आएगी ही, रात को आएगी बस। बोलिए राधे। देखिए, जिसकी जो जो भाव कथा में रहता है ना, 7 दिनों के हम तो रोज कथा में रहते हैं। आज एक वो, जब हम आ रहे थे तो पिछले कल कथा से उठे पथलियार, तो मैं उधर से होकर के आया किसी कारण से, तो वहां बेचारी एक देवी थी, उसने हाथ दिया, का पंडित जी ले चले, ठीक है बैठो। का पंडित जी आप रोज ही कथा बोलते हो? रोज ही कथा बोलते हो? अब थकती नहीं है कुछ? मैंने कहा इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए? ठाकुर जी कान पकड़ करके, गला भी खराब है, पर नहीं नहीं भैया कथा तो करनी ही पड़ेगी। ये भगवान की कथा जब आप ये सोच करके सुनो कि जो मैं, हाँ जो बात हम कह रहे थे वो इसलिए कह रहा था मैं, कि अब ये कथा हमारी नींद से प्रारंभ हुई, क्योंकि 7 दिनों में एक भाव बन जाता है केवल कथा का, फिर कथा में वही भाव सबसे ज्यादा छाया रहता है। अब इस कथा का प्रारंभ ही नींद से हुआ। गुरुजी आप हैरान रहेंगे, जब कथा हुई लोगों के पहले अनेक प्रश्न रहते हैं, ज्यादातर पूछते हैं पंडित जी खर्चा कितना आएगा, अनेक लोगों को चिंता रहती है कि व्यवस्था कैसे होगी, अनेक लोगों को चिंता रहती है कि भोजन की, भंडारे की, ब्राह्मणों के रहने की, यही प्रश्न होते हैं। और हमारे माता जी का प्रश्न क्या था? पंडित जी बाकी गल्ला सारी ठीक है, पर मुझे नींद बड़ी प्यारी आती कथा से। बोलिए राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो अम्मा सो नहीं पाओगे, बाकी चाहे जो मर्जी कर लो। बोलिए ठाकुर जी महाराज जय। आने नहीं देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने कब आप कथा में आए, दुर्योधन की तरह हमारा मन भी अब धीरे धीरे कैसा बन गया, हमें बुराई देखना अच्छा लगता है, बुराई सुनना भी अच्छा लगता है। दुर्योधन कहता है प्रभु करूं क्या? तो यही प्रश्न ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। सूत जी ने बोला, ये सूत जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया कि हे महर्षियों, आपके जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्न का उत्तर एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और भागवत कथा में सर्वप्रथम पहला भाव क्या सुनाया? सूत जी जानते हैं कथा कलयुगी मनुष्य के लिए है। कलयुगी मनुष्य कोई भी काम करने से पहले प्रश्न होता है कि मेरा फायदा क्या है? जो काम बता रहे हो करने को, इसमें मेरा फायदा क्या है? और व्यापारी तो बिना फायदे के कोई काम करे ही, वो काहे का व्यापारी? बोलिए राधे।
तो श्री सूत जी ने कहा कि सबसे पहले फायदा ही सुनो। पहला भाव क्या है? आज की कथा का भाव है, भागवत कथा सुनने से क्या मिलता है। सबसे पहले नारद जी का चरित्र आया। नारद जी पहुंचे हैं बद्रीनाथ। सनत कुमार ने पूछा, नारद जी दुखी क्यों हो? तो नारद जी ने कथा सुनाई कि मैं तीर्थों का भ्रमण कर, धरती का भ्रमण करता 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 तीर्थों पर गया। अब कई बार मैंने आपको ये कथा सुनाई है, तो इस कथा में तीर्थों की थोड़ी बुराई की गई है। याद है? नहीं याद है? नारद जी कहते, महाराज मैं प्रयागम पुष्करम जितने भी तीर्थ लगभग हैं, सबका नाम नारद जी ने भागवत जी में लिया है। पर उन तीर्थों पर जाकर के मैंने देखा, ना सत्यम, ना दया, ना शौचम, ना शुद्धता बची, ना सत्या बचा। क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। कहाँ? तीर्थों पर। तो मेरे मन में ना ये समझ नहीं आता था कभी कभी कि तीर्थों के ऊपर क्यों नारद जी ने कहा। और सच बताऊं, कई बार मैंने अपनी कथाओं में खुद इसकी व्याख्या ऐसे की है कि शायद तीर्थों पर ये होता है, अधिक होता है, कम होता है, वो तो हम कह नहीं सकते। परंतु इस कथा को कहने का भाव क्या है? नारद जी ने तीर्थों का नाम क्यों लिया? कि तीर्थों पर धीरे धीरे अवगुण आ रहे हैं, अशुद्धता आ रही है। शहरों में तो उससे भी ज्यादा पाप है। अन्य जगहों पर उससे भी ज्यादा पाप है। जहां पर कोई कसाई खाने हैं, जहां पर गौवध हो रहा है, वहां तो तीर्थों से भी बड़ा अधिक पाप हो रहा है। तो उनको क्यों नहीं कहा, सिर्फ तीर्थों को क्यों कहा? तो एक दिन मैंने एक चुटकुला सुना, वहां से मुझे कथा समझ में आई। भगवान किस कथा को किस भाव से पहुंचाए ना, वो ठाकुर जी जाने। चुटकुला क्या सुना कि अभी पेपर हुए ना, जब रिजल्ट आए तब जो चुटकुला आया वो, कि एक बच्चा अपने घर पहुंचा और पिताजी ने पूछा, बेटा रिजल्ट कैसा निकला? तो उस बेटे ने कहा, पिताजी जो हमारे गांव के डॉक्टर है ना, उनका बेटा जो सबसे लायक है, कहाँ का, वो भी फेल है। जो जज साहब है ना अपने गांव के, उनका बेटा जो बहुत बड़े ही स्कूल में पढ़ता था, कहाँ का, पिताजी वो भी फेल। का तू अपना सुना। का पिताजी जब जो सबसे ज्यादा लायक वो भी फेल, जो सबसे बड़े स्कूल में पढ़ता है वो भी फेल, जज साहब का बेटा भी, डॉक्टर साहब का बेटा भी, तो पिताजी फिर अपने पुत्र से क्या उम्मीद रख रहे हो? है तो चुटकुला। और ये चुटकुला मुझे कथा समझा गया क्या। नारद जी ने तीर्थों का नाम इसलिए लिया कि जब तीर्थों के ऊपर ही ये हालात हैं, तो अन्य जगहों पर तो इससे भी खराब है, इसलिए तीर्थों का नाम। ऐसा नहीं है कि तीर्थों पर ज्यादा है। कई बार मैं भी आक्षेप कर देता था, पर जब इसको समझा कि ये नहीं है कि तीर्थों पर ज्यादा हैं, अन्य जगहों पर उससे भी। पर नारद जी ने इसलिए कहा कि जब तीर्थों का ये हाल है तो बाकी क्या होगा। तो नारद जी कहते कि मैं वृंदावन गया और वहां पर अहम भक्ति इति ख्याता, वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य से भेंट हुई। अद्भुत क्या था कि भक्ति युवा है और ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बूढ़े हैं। नारद जी ने उनको जगाने का, वो मूर्छित थे और दोनों, उनको जगाने का प्रयत्न किया, अब नहीं जागे। तो नारद जी कहते, प्रभु तो इसीलिए मैं भ्रमण कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, कि कहीं से तो कुछ उपाय नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं कि इसके लिए आप श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। नारद जी कहते, प्रभु तो कथा आप ही के मुख से श्रवण करूंगा। तो हरिद्वार में कथा हुई है, सनत कुमारों ने कथा कही है। और इसी कथा में जैसे कथा हुई तो भक्ति महारानी अपने पुत्रों के सहित आई। पर इस बार जो पुत्र थे वो बुजुर्ग नहीं थे, अपितु कुमार रूप में। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहे त्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित।
अब यहां भी ध्यान दे, भक्ति महारानी आई किस रूप में? प्रेमिक रूपा। भक्ति महारानी प्रेम रूप में रहती है। महनीय विषय प्रीति भक्ति रीति रुच्यते, अपने से महान के विषय में किया गया प्रेम क्या है? वो है भक्ति। जैसे आप अपने बच्चों को प्रेम करते हो महाराज, वो भक्ति नहीं है। पर बच्चे जब माता पिता से प्रेम करें तो क्या बोलते हैं? पितृभक्ति। बच्चों के प्रति प्रेम को बोलते हैं वात्सल्य। भक्ति वो है जो अपने से बड़ों से, और ठाकुर जी तो महान से भी महानतम है। तो भक्ति किस रूप में प्रकट होती है? प्रेम रूप में। आपके हृदय में भक्ति है कैसे पता चले? जब ठाकुर जी के प्रति प्रेम दिखने लगे। कभी कभी ठाकुर जी को याद करते करते आंखें रोने लगे। कभी मन में भाव ऐसा पैदा हो कि ठाकुर जी मुझे छोड़ करके चले, वियोग। कथा में हर प्रसंग की व्याख्या होगी, पर आपको छोटा सा भाव सुनाऊं। आपने एक राक्षस सुना होगा नाम वृतासुर, जिसके लिए इंद्र ने जिसको वज्र से मारा था। अपने अंतस्मय में वृतासुर ने देवताओं से समय मांगा कि मुझे थोड़ी भगवान की स्तुति करनी है। और श्री श्री वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि किसी को जीवन में भक्ति करनी हो तो वृतासुर की स्तुति के 3 श्लोक जो हैं, उन श्लोकों को तो उसको रट लेना चाहिए। और उसमें जो दूसरा श्लोक है मैं उसका थोड़ा सा अर्थ आपको बताऊं। श्लोक जब ये प्रसंग आएगा उस दिन गाएंगे। वृतासुर क्या कह रहा है? का प्रभु मुझे ये दीजिए कि मैं आपको बुलाऊं। मुझे क्या दीजिए? का प्रभु मुझे ये दीजिए कि मैं आपको बुलाऊं, जोर जोर से आपके लिए चिल्लाऊं, जोर जोर से आपको पुकारूं, पर प्रभु आप आना मत। प्रभु मेरी आंखें हमेशा आपके लिए रोए, मेरी आंखें हमेशा आपके दर्शनों के लिए तड़फे, पर प्रभु मैं जितना भी तड़फूं आप आना मत। प्रभु मेरे हृदय में सिर्फ एक इच्छा रहे कि मैं आपको प्राप्त करूं। मेरा मन हमेशा आपकी प्राप्ति के लिए ललायित हो, पर मेरे ऊपर इतनी कृपा करना प्रभु आप आना मत। भगवान ने पूछा ये क्या मांग रहे हो? का प्रभु प्रेम जो होता है ना, आप साथ में बैठे हैं तो प्रेम इतना प्रबल नहीं होता, इतना प्रदर्शित नहीं होता। पर भगवान ना करे जब प्रिया प्रियतम थोड़े दूर दूर हो जाए ना, तब तो क्या होता है, हर जगह कौन दिखाई देता है? वही दिखाई देता है। जब आपकी भी उत्कंठा ऐसी हो भगवत प्राप्ति की, वो लक्षण है भक्ति का। इसलिए भक्ति को प्रेम रूप कहा। ज्ञान और वैराग्य वहां पर प्रकट हुए। कथम प्रविष्टा कथमागते हम। कथा में समझना क्या है? ऋषियों ने पूछा ये भक्ति आई कहां से? ये तो वृंदावन में है। कथम प्रविष्टा कथमागते हम मध्ये मुनिना इति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। ऋषियों में तर्क होने लगा भक्ति आई कहां से? संत कुमारों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कथा अर्थ तो। ध्यान दीजिए कहां से प्रकट हुई? कथा के अर्थ से। जोर से बोलिए कहां से प्रकट हुई? कथा के अर्थ से। इसलिए बड़ा जरूरी है जो भागवत कथा करे भैया संस्कृत का थोड़ा, हाँ जो ब्राह्मण करे, क्यों वो पढ़ करके सुनाएगा। हाँ जो कथा को जी रहे हैं उनके लिए ज्यादा संस्कृत की जरूरत नहीं। जो कथा को जी रहे हैं, सुखदेव जी वो हैं जिन्होंने कथा को जिया,
और व्यास जी वो हैं जिन्होंने कथा को सुनाया। तो कथा को सुनाने वाले को बड़ा जरूरी है कथा अर्थ। तो पहली तो बात कथा सुनाए जो भागवत जी की है। ऐसा नहीं कि मन की बात होती रहे कि एक उधर की और एक, और कथा के जो श्लोक हैं उन श्लोकों के जो शब्द हैं उन शब्दों का जो अर्थ है उस अर्थ को प्रकट करे। क्यों? वहीं से भक्ति आएगी, वहीं से ज्ञान है और वहीं से विरक्ति है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को युवा किया। अब यहां इस कथा के भाव को समझिए। भागवत कथा वो है जो, क्यों, ज्ञान भी हमारे भीतर है, वैराग्य भी सबके भीतर है, भक्ति भी सबके भीतर है, पर वो पक्के नहीं है। ज्ञान सबके भीतर है कि झूठ नहीं बोलना, जोर से बोलिए, झूठ नहीं बोलना। उदाहरण के लिए ये ज्ञान सबको है कि नहीं है? है, पर ये पक्का स्थिर नहीं है हमारे भीतर। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। ना कुछ तेरा ना कुछ, सबको पता है ना। विरक्ति भी सबके भीतर बैठी है, पर पक्की कभी कभी प्रकट होती है श्मशान में, कथा में, रोग में। हमारे भीतर सब हैं पर पक्के नहीं है। पर जब भागवत कथा को मन में बसाएंगे ना, तो ये समस्त भाव धीरे धीरे हमारे हृदय में स्थिर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, फिर छूटेंगे नहीं। और लाला जी ने भावों को पक्का करना ही भागवत है। बोलिए राधे। हाँ, ऋषियों ने पूछा ये कथा पापियों को भी तारती है, तो कथा सुनाई आत्मदेव जी की, जिनके यहाँ संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए वन में गए। महात्मा जी ने फल दिया, फल जाकर के अपनी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? अब तो इतनी बारी कथा आपको सुना दी, इतना तो याद रखा करे। पत्नी का नाम क्या था? जोर से बोल दीजिए। ठीक बोल रहे हैं, बस थोड़ा जोर से बोल दीजिए। पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। अच्छा, भागवत कथा में क्या सुनाते? धुंधली अच्छी थी कि बुरी? बोल दीजिए। आप ऐसे शर्मा रहे कि पता नहीं कौन कथावाचक आया है, कहां से आया है। यही तो आनंद है, चर्चा हो कथा के साथ साथ। धुंधली को अच्छा कहा कि बुरा? बुरा कहा। पर मैं धुंधली के गुण कह रहा हूं, जो लिखे हैं ना यहाँ पर व्याख्या धुंधली की, वो कह रहा हूं। फिर सोचना कि वो अच्छी थी कि बुरी थी, कि हम जैसी ही थी। का पहला उसका चर्चा के लोक वार्ता रहता का, उसको भगवान की कथा लगे तो अच्छी नहीं लगती थी। लोक वार्ता रहता, लोगों की निंदा चर्चा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। प्रायशः बहु जल्पिका, और लड़ाई झगड़ा करना उसको बड़ा अच्छा लगता था। सूरज गृह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया, बड़ी कंजूस थी। और कलह प्रिया सबसे बड़ा गुण था कि जब तक किसी से खुद ना लड़े या दो चार को आपस में ना लड़ाए, तब तक उसको आराम नहीं मिलता था। घर के कार्य में बड़ी कुशल थी, घर को बड़ा सजा करके रखती थी। स्वयं बड़ी कुशल थी, सज धज करके ही रहती थी। पढ़ी लिखी थी, बढ़िया वाणी, सब कुछ अच्छे गुण थे उसके अंदर। पर बस ये था, भगवान की कथा नहीं, उसको लोगों की निंदा करना अच्छा लगता है। तो जिनको भी भैया भगवान की कथा की अपेक्षा निंदा चर्चा करना अच्छा लगता है, वो समझना कि उनके भीतर वही धुंधली बैठी है। बोली राधे। महात्मा का दिया वो फल नहीं खाया, फल गाय को खिला दिया, बहन के बेटे को किसी तरह से वो ऐसे पेश किया कि वो उसका ही एक्टिंग करती रही ना, गर्व की। आत्मदेव जी को तो समझे कि भैया हमारे घर में ही बेटा हो गया, उसी में प्रसन्न।
गाय के यहाँ भी बालक हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ। जो ये जो धुंधली थी अपने बहन का लेकर के आई थी, उसका नाम धुंधुकारी हुआ। पापाचारी हुआ। आत्मदेव जी ने जब उसके पापों का पता चला, मां छुपाती रही। और सबसे बड़ी बात है, दुष्चरितो मातृदोषेण, जैसे गुरुजी ने कहा कि जब हिरण्यकश्यप का भी बीज कयाधु जैसी भक्त माता के गर्भ में आता है तो वहां से प्रहलाद प्रकट होते हैं। चरित्र में दोष कहीं ना कहीं गर्भ से मातृदोष है। ये धुंधली जो थी छुपा करके रखती थी हर अवगुण। जिस दिन आत्मदेव जी को पता चला, पुत्र को डांटने लगे, पर पुत्र इतना बड़ा हो गया था कि वो पिता को ही डांटने लायक हो गया था। आत्मदेव जी अब दुखी होकर के क्या किया, वन चले गए। गोकर्ण जी ने उनको आकर के शिक्षा प्रदान की कि पिताजी, ये संसार पांत संग में अच्छा मिले तब भी ठीक, बुरा मिले तो तब भी ठीक। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम। आत्मदेव जी तो चले गए हरिद्वार, भगवान का नाम लेते लेते बैकुंठ की उन्होंने प्राप्ति की। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। घर में धुंधली और धुंधुकारी रहे। एक दिन ये धुंधुकारी मां को भी मारने लगा। बेचारी वो भी डरते डरते रहने लगी। एक दिन आधी रात को घर से भागी कि मुझे भी मार देगा। कुएं में गिरी, इसके भी शरीर छूटा। धुंधुकारी घर में वैश्यों को लेकर के आया, पर इन वैश्यों ने एकत्रित होकर के धुंधुकारी को ही मारा और उसी के घर में गाड़ दिया। क्रिया इसकी कुछ नहीं हुई। हाँ, गोकर्ण जी ने जाकर के गया जी में श्राद्ध जरूर किया, तीर्थ श्राद्ध किए। पर जैसे गोकर्ण जी आए तो क्या देखा, धुंधुकारी प्रेत योनि में। अरे भैया, तुम प्रेत योनि में कहा? कहा मैंने तुम्हारे लिए श्राद्ध किया गया जी में। कहा भैया कितना? एक सतम श्राद्ध, 100 श्राद्ध भी गया जी में कर दो ना। कहा मेरी सदगति नहीं होगी। कहा तुम्हारी सदगति कैसे हो? अगर मैं इतना जानता तो प्रेत होता। तो भैया आप कुछ भी करके मेरा उद्धार करें। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा श्री भागवतान मुक्ति, भागवत जी से ही मुक्ति संभव है। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, जिसको सुन करके धुंधुकारी जैसे प्रेत को भी लेने के लिए विमान आ रहा है। सोचिए, धुंधुकारी को भी लेने, प्रेत को लेने भी कौन आ रहा है? विमान। और सच कहता, मुझे इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, 7 दिनों में से एक दिन, एक क्षण के लिए भी जिसके कान में श्रीमद् भागवत कथा का एक भी शब्द चला गया, जैसे एकादशी तिथि पूजा ना भी हो, अगर उस दिन आप भोजन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का आहार नहीं ले रहे हैं, उसी से कल्याण हो जाएगा। भागवत कथा ऐसी है, मन ना भी लगे, चाहे यहाँ आकर के किसी भाव में पड़े रहो, किसी भी तरीके से कान में गया हुआ शब्द जो है, अगर किसी के भी कान में चला गया तो इतनी बात पक्की है, आपको लेने के लिए यम के दूत नहीं आएंगे। अब कथाएं सुनना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, उनको लेने के लिए हमारे ठाकुर जी के पार्षद आते हैं। तो जिसने एक दिन भी सुना होगा, लाला जी इतनी बात पक्का है, 2 चीजों से तो यहां बैठते ही छूट गए। एक तो नरक नहीं जाएंगे, और दूसरा लेने के लिए यम के दूत नहीं आएंगे। बोलिए राधे। धुंधुकारी जैसे प्रेत को मुक्त करने वाली ये कथा है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज कथा की थोड़ी विधि भी बता दे, कैसे करवानी चाहिए। नियम तो बहुत है, विधियां भी बहुत हैं, पर सबसे बड़ी एक ही विधि है, समर्पण। सबसे बड़ी विधि क्या है? समर्पण।
हमारे गुरुजी ने बार बार कहते हैं, कभी उन्होंने कथा में पढ़ाया नहीं कि ऐसी कथा सुनानी है या ये कथा में सुनाना है, या कोई डायरी दी हो कि इस प्रकार से मांगा था कि मैंने कहा कि गुरुजी मुझे दे दो, कुछ कथा सुनाने जाना है, छुपा के रख ली। उस टाइम तो लगा रही भैया ऐसे भी। और जब उनके भाव, क्योंकि केवल गुरु का सिखाने का तरीका बड़ा अलग होता है। आज भी जब भी चर्चा होती है, जब भी उनकी शरण में जाते हैं, तो उनका एक बड़ा सुंदर भाव रहता है का समर्पण। कथा में कहने वाला भी और करने वाला भी, कथा सुनने वाला भी, कथा सुनाने वाला भी। सबसे बड़ा नियम कौशल जी अगर लेकर के चलना है, जितना भी परिवार है, जितने भी श्रोता हैं, अगर कोई सबसे बड़ा नियम लेकर के चलना है तो एक ही नियम, समर्पण। क्या नियम? जोर से बोलिए। और समर्पण क्या है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो, के करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो, मेरा आपकी कृपा से सब। आइए इस भाव को गा करके कथा को भी विश्राम देंगे, तो आनंद से गाइए। जब कृपा उनकी हो, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल, पतवार के बिना ही निशान मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से मोहन, तेरी कृपा से मोहन, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम
करने वाले भी आप और करवाने वाले भी। जो नियम नीति प्रभु चाहेंगे कि प्रभु हम तो वो हैं जैसे कठपुतली होती है, जैसे आप नचाओगे तो वैसे हम नाचते रहेंगे। तो इसी भाव के साथ आज के कथा को विश्राम देते हैं और कल बड़े दिव्य भाव के साथ श्रवण करेंगे प्रथम द्वितीय स्कंध का, जिसमें श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी कौन है, किसको कथा प्राप्त हो रही है, और जिसमें बड़ा सुंदर है परीक्षित चरित्र और परीक्षित सुखदेव संवाद। तो कल बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। समय वही 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, और यज्ञ के उपरांत सबके लिए परिवार की तरफ से है भंडारा। हाँ जी, भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पूछना पड़ता है कई बार हमें, यजमान वो तो नहीं पंडित भंडारा सबके लिए भंडारे का आयोजन रहेगा परिवार की तरफ से। और सायंकालीन आरती का समय ठीक 8 बजे से सायंकालीन आरती कीर्तन किया करेंगे थोड़ी देर भाव के साथ। तो इस तरह कथा का ये नियम बनाने का प्रयत्न करेंगे। बाकी ठाकुर जी जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे। बोली राधे। आइए इसी दिव्य भाव के साथ आज की कथा को विश्राम। समस्त परिवार खड़े होकर के सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाए और उसके बाद ठाकुर जी की आरती करें। करता हाँ जी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सारा परिवार ठाकुर जी को भोग लगाएं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ बाकी भी खड़े हो जाएंगे। हम सीताराम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए ठाकुर जी की आरती संपूर्ण परिवार बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती उतारे। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हथां जोड़ जोड़ के। श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हथां जोड़ जोड़ के। सिर पर सुंदर मुकुट विराजे सिर पर सुंदर मुकुट विराजे। गल बैजंती माला साजे गल बैजंती माला। और फूलन के हार करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ नरसिंह भगत की हुंडी जो तारी नरसिंह भगत के हुंडी जो श्यामल शाहवन आए बिहारी। श्यामल शाहवन आए बिहारी। हो प्रकट भयो तत्काल मदन गोपाल करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। हो श्याम तेरी आरती
सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव ओ बाड़े सुयश अपार, सुयश अपार करेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। हाँ श्याम तेरी आरती कन्हैया, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् मम देव देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे, राधिका नायकं कृष्ण चन्द्रं भजे, पार्वती नायकं बालचन्द्रं भजे। ओम गजनेन गजनमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमाना सजंत्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सभी अपने अपने हाथ खोल दीजिए। पंडित जी अभिषेक करेंगे तो सबने अपने अपने हाथ खोल देने हैं जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष भुङ् शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वभुङ् शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शामा सुशान्त्र भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम तो बारी बारी से सभी माथा भी टेकें और ठाकुर जी का भजन भी करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाला जी माथा भी टेकना है और भजन भी करना है। के फुल्ला बेच के गुजारा करे ना हो रहना श्याम तेरी नगरी। ओ फुल्ला बेच के गुजारा फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना श्याम तेरी नगरी। ओ फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना श्याम तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी ओ श्यामा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ श्यामा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ श्यामा तेरी नगरी, तेरी नगरी ओ श्यामा तेरी नगरी। बोलो ओ फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना श्याम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना श्याम तेरी नगरी। जय हो। माथा भी टेकते रहे। ओ तेरी नगरी ओ श्यामा दूध बथेरा, तेरी नगरी ओ श्यामा दूध बथेरा। हाँ तेरी नगरी ओ श्यामा दूध बथेरा, तेरी नगरी ओ श्यामा दूध बथेरा। ओ दुद्धा बेच के दुद्धा बेच के दुद्धा बेच के गुजारा करना हो रहना श्याम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना श्याम तेरी नगरी।
फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। बोलिए बंके बिहारी लाल की। वो तेरी नगरी ओ क्षमा दई बथेरा। तेरी नगरी ओ क्षमा दई बथेरा। वो तेरी नगरी ओ क्षमा दई बथेरा। तेरी नगरी ओ क्षमा दई बथेरा। वो दैया बेच के दैया बेच के दैया बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। दोनों हाथ उठा के जरा आनंद से झूमते हुए। वो तेरी नगरी ओ क्षमा तेरी नगरी ओ क्षमा मक्खन बथेरा। 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 वो मक्खन बेच के मक्खन बेच के मक्खन बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। मेरा श्याम मेरे कर आया। मेरा श्याम मेरे कर आया हो बजरिया बांसुरिया। मेरा श्याम मेरे कर आया हो बजरिया बांसुरिया। ओ मेरा श्याम मेरे कर आया हो बजरिया बांसुरिया। मेरा श्याम मेरे कर आया हो बजरिया बांसुरिया। वो तेरी नगरी ओ क्षमा गौआ बथेरिया। तेरी नगरी ओ क्षमा गौआ बथेरिया। वो तेरी नगरी ओ क्षमा गौआ बथेरिया। तेरी नगरी ओ क्षमा गौआ बथेरिया। वो गौआ चार के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। फुल्ला बेच के गुजारा करना हो रहना शाम तेरी नगरी। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय जय जय।